हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ अपने खेत से और ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ पता है झाड़ी काटते काटते घिंगारू की। बाकी मैंने थोड़ा सा लकड़ियाँ बना ली हैं, वहाँ पे मैंने गट्ठा भी लगा लिया है, थोड़ा सा है। बाकी मैंने ना दो जो लूट उठाने वाली लकड़ी होती है ना, घसियाल बोलते हैं पहाड़ी में, तो वो घसियाल जिस पे एक मुंह बना होता है, तो हम घास वास अगर पेड़ से निकालते हैं तो उसी का यूज करते हैं। बाकी जो सब्जियां वगैरह तोड़ते हैं, जैसे फल तोड़ते हैं, सब्जियां तोड़ते हैं, तो उसका यूज किया जाता है, वो पहाड़ी जुगाड़ है। तो घिंगारू की लकड़ी का मैंने वो भी बना लिया है। बाकी हमारा ये बड़ी सी झाड़ी हो रही है, इसमें मोटी मोटी लकड़ियाँ हो रही हैं, इतनी सारी मोटी है, तो इनको काटती हूँ। और थोड़ा सा दो मैंने घसियाल भी बना लिए हैं, तो मतलब जो डंडे होते हैं। तो बाकी आज है नया साल और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह से मैं काम ही करने में थी, टाइम नहीं मिल पाया व्लॉग बनाने का। तो मैं गई थी मंदिर, और मंदिर ज़्यादा दूर नहीं गई थी, आपको पता ही है। मैं जो जल संस्थान वाला हमारा शिव जी का मंदिर है, तो मैं वहीं पे जाती हूँ। और आज है सोमवार, तो मैं ज़्यादातर सोमवार के दिन ही मतलब वहाँ पे जाती हूँ। सोमवार और शनिवार को जाती हूँ वैसे मैं। और अब मैं फटाफट से और लकड़ियाँ काट लेती हूँ। और बाकी नीचे से आ गया है हमारा भोबिदा। क्या काम सुबह। तो बाकी ऊपर जेठानी जी लोगों के घर के पास में आई हूँ, और वहाँ पर हमारा नीचे नौला है, नौले के ऊपर वाले खेत पर आई हूँ। और बाकी उधर है हमारा घर सामने। और गाय ने मेरे को यहाँ को आते हुए देखा है, तो वो मेरे को आवाज़ लगा रहा है। तो जब भी मैं कहीं को जाती हूँ ये मुझे देखता है, तो ये आवाज़ ही लगाने में रहता है दिन भर। और बाकी अभी धूप आ रखी है, सुबह तो इतना ठंडा हो रहा है ना, मतलब पाला गिर रहा है, तो उसके बाद कोहरा भी गिर रहा है। तो कोहरे और पाला दोनों मिक्स हो जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है हमारे यहाँ। मतलब आजकल पहाड़ों में इतना ठंडा बढ़ गया है ना, क्या बताऊँ। और बाकी कपड़े वगैरह भी मैंने धो लिए थे। और बाकी बाबू गया है आज नीम करोली बाबा के मंदिर, कैची धाम गए हुए हैं वो देवर जी लोग। और आराध्या भी गई है। बाकी छोटा वाला बच्चा घर ही में है, वो अभी सास के साथ है वहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा लकड़ी काटने के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ। बाकी वो है जेठ जी लोगों का पॉली हाउस। अभी मैं घर के पास ही आई हूँ, मतलब घर से ज़्यादा दूर नहीं आई हूँ, 5 मिनट के रास्ते पे आई हूँ यहाँ पे। तो इतनी बड़ी झाड़ी है, फटाफट से लकड़ी काट लेती हूँ। और बाकी हाथों में ना कांटे चुपके मेरे, देखो हाथों में ना मतलब छेद हो गए हैं हाथों में। ये देखो मेरे हाथों में ना इतने बड़े बड़े छेद हो गए हैं। तो क्या कहते हैं, ये देखो छिल भी गया है यहाँ पे। ये देखो ये हाथ ऐसा हो रहा है। मतलब ये पहाड़ी जीवन ना आसान नहीं है। लोगों को लगता है कि मतलब लोग बोलते हैं तुम्हारे तो मज़े हैं यार, तुम घूमते रहते हो, ये करते रहते हो, वो करते रहते हो। लेकिन वो हम ही को पता है हम कैसा जीवन जी रहे हैं करके। बाकी वैसे तो सही है पहाड़ में, लेकिन जब जाड़ों के दिन आते हैं ना, तो हाथ ऐसे हो जाते। बाकी सुबह से नहाया है ना, और बालों में अभी तक तेल नहीं लगाया है। आज मुझे थोड़ा जुकाम भी लग गया, क्योंकि 3-4 दिन से मैं रोज़ दाल भात ही खा रही थी, मतलब भात बना के खा रही थी। क्योंकि बीच में मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, और सोच के महीने में तो आप लोगों को पता ही था। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और तो मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई थी। मतलब चलने फिरने की तक मेरे को ताकत नहीं थी। और बाकी बाल भी अभी गीले ही हो रहे हैं, और जुकाम की वजह से ना मेरा गला मतलब बैठा जा रहा है। और कुछ अगर बालों के ना झड़ने के उपाय हैं तो आप लोगों के पास बताना। मेरे ना पूरे बाल गिरने लगे हैं, और पूरे जड़ से ही निकल रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। हाँ ये देखो, ये ऐसे करके देखो, ये पूरे निकले हुए बाल हैं, देखो ये ऐसे निकल जा रहे हैं। ये यहाँ तो बाल बिकते भी नहीं है, शहरों में तो बाल बिक जाते हैं, यहाँ पे बिकते भी नहीं हैं, खाली बर्बाद जा रहे हैं। तो जड़ से उखड़ रहे हैं, और अब कटा के लाने पड़ते ही हैं। ये अब कटाने ही पड़ते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अंदर पूरी बाल ही बाल हो जा रहे हैं। बाकी तेल भी नहीं डाला है, थोड़ा सा लकड़ियाँ और फटाफट से काट लेती हूँ। और बाल सूखी भी नहीं है मेरे अभी तक, तो फटाफट से लकड़ियाँ काट लेती हूँ थोड़ा। फिर उसके बाद गट्ठा लगा के सीधे घर को जाऊँगी, क्योंकि बालों में तेल भी लगाना है। तो अभी मैं यहाँ पर छाया हो रखी है ना, तो छाया में बैठी हूँ, तो कैमरा साफ़ नहीं आ रहा है मेरा। तो फिर उसके बाद अभी सास को भी खाना बना के दे के आ गई हूँ मैं, और मैंने भी खा लिया था। आज मैंने रोटी और आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई थी, मतलब जो मेथी हरी वाली होती है, तो वो दी थी मुझे उन्होंने, जो वहाँ पे घर है बिमला दी ने, गोपाल दास लोगों ने कल दी थी। तो मैंने आज आलू मेथी की ही सब्ज़ी बना रखी थी। और
बाकी कपड़े वगैरह भी धो लिए थे और सास को भी खाना दे के आ गई थी मैं, और अपना भी खा के कपड़े वगैरह धो के सीधे इधर ही को आई। फिर उसके बाद अभी फटाफट काट लेती हूँ लकड़ियाँ, फिर चलती हूँ घर। फिर उसके बाद एक और बार चाय बनाऊँगी, फिर सास को भी दूँगी और ख़ुद भी पीऊँगी, क्योंकि आज सास और छोटा बाबू घर ही में है और हम 3 ही लोग हैं। वो 4 लोग तो गए हुए हैं मंदिर। तो मेरी तो गाय भी आई है और मैं कहीं नहीं गई, क्योंकि गाय को छोड़ना नहीं पड़ता है, तो इसलिए मैं घर के पास में ही आई हूँ आज लकड़ी काटने। क्योंकि बाबू जब घर में रहता है वो देखभाल ही करता है। आज वो घर नहीं है, वो गया हुआ है मंदिर, और बाकी वो लोग नैनीताल जाने वाले भी हैं। पता नहीं जाते हैं क्या करते हैं, ये तो मुझे इतना पता है नहीं। तो मिलती हूँ आपको घर जाने के बाद। पहले फटाफट से काट लेती हूँ लकड़ियाँ और घर जाने के बाद मिलूँगी आप लोगों को। तो बने रहना मेरे व्लॉग में। और ढेर सारी फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको सन 2024 की। तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि आए और धन संपत्ति आए। सबसे पहले तो रोग शोक सबके दूर हों, मतलब किसी को कोई रोग ना हो, तो यही कामना करती हूँ मैं नए वर्ष में आप लोगों के लिए। और मतलब आप लोग भी हमारे लिए मतलब हमको सपोर्ट करो कि क्या कहते हैं, हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। मेरा 1 साल से ज़्यादा मेरे चैनल को हो गया है, तो अभी तक मेरे 500 सब्सक्राइबर नहीं हो पाए हैं। क्योंकि जैसे और लोगों को आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, तो ऐसे ही हमें भी करो, कि हम भी बहुत मेहनत से व्लॉग बनाते हैं और अपना नेट खर्च करते हैं, अपना टाइम निकालते हैं। बाकी बीच बीच में हमारा काम भी होता रहता है, व्लॉग भी बनाते रहते हैं, क्योंकि हमारा भी समय बहुत कीमती है। फिर भी हम आप लोगों को दिखाते हैं जो हम काम करते हैं। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखना। तो सब्सक्राइब मतलब चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आपके पास पहुंच जाए। तो आप लोग क्या कहते हैं, ब्लॉग को देखा कीजिए कंटिन्यू। और व्यूज मतलब आप लोग अगर देखोगे तभी तो हमारे व्यूज बढ़ेंगे। अगर आप लोगों की दुआ से और आप लोगों की सपोर्ट से हमें भी कुछ करने का मौका मिलेगा, तो हम भी बहुत मतलब आपको ही दुआएं मिलेंगी। और इसी तरह मतलब जैसे हम लोग पूरा मतलब जैसा विश्व मिलके अगर सरकार को सपोर्ट करता है पूरा, जैसे उत्तराखंड सरकार है, तो उत्तराखंड वाले लोग अगर सरकार को सपोर्ट करते हैं तो तभी यहाँ पे उत्तराखंड वाली सरकार बनती है। तो इसी तरह मतलब लोगों के एक के बाद एक जुड़ने से तो सपोर्ट बढ़ता है। और हर जगह नेता अभिनेता हैं, वो भी हम लोगों के सपोर्ट के बिना नहीं बन पाते हैं। तो इसीलिए जैसे मतलब यही लगा लो आप लोग, जैसे चुनाव होते हैं वही वो ये भी वही लगा लो, मतलब ये भी वही है जैसे चुनाव होते हैं, तो चुनाव की तरह ही लगा लो आप इसको। क्योंकि क्या कहते हैं, जिसके अगर मतलब ज़्यादा वोट होते हैं तो वही जीतता है। तो इसमें भी जिसके ज़्यादा सब्सक्राइब ज़्यादा व्यूज बढ़ते हैं तो उन्हीं के चैनल मोनेटाइज वगैरह होते हैं। तो 2 लोगों के तो हमारे गांव में भी हो गए, हमारे मटेला गांव में 2 लोगों के हो गए। मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई और मैं उन लोगों के व्लॉग ना रोज़ देखती हूँ, कभी मिस नहीं करती हूँ उनका व्लॉग। और जब भी उनका नोटिफिकेशन आता है मेरे पास तो मैं हमेशा उनका व्लॉग देखती हूँ। एक जब नेट नहीं होता है तो मैं उसको अगले दिन देखती हूँ, अगर नेट नहीं भी होगा तो मतलब कोई बात नहीं, अगर मुझे कोई सपोर्ट नहीं भी करता है तो मुझे उतना दुख नहीं होता है। लेकिन यार जो बच्चा मेहनत कर रहा है, मतलब होने को तो वो मेरे बराबर ही है, लेकिन क्या कहते हैं, थोड़ा मैं रिश्ते में उनसे बड़ी हूँ। तो अगर उन लोगों को सपोर्ट किया है तो फिर भी मतलब 2 लोगों की बड़ी मुश्किल से मोनेटाइज हुआ है चैनल। तो क्या कहते हैं, अगर आप लोग जैसे उन लोगों को सपोर्ट किया, फिर भी मतलब वो भी बहुत टाइम से बना रहे थे, फिर भी बड़ी मुश्किल से हुआ। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब बाहर वालों के इतने व्यूज भी बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं। पता नहीं हमारे मटेला वालों में मतलब लोगों को क्या लगता है कि ये कितना जो पैसा कमा लेंगे करके, वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो उनके व्लॉग भी बाहर वाले ही देखते होंगे ज़्यादातर, क्योंकि लगता तो ऐसी है, नहीं तो इतने लोग तो हमारे मटेला में ही हैं। तो इससे भी ज़्यादा लोग 1000 से भी ज़्यादा लोग तो इधर ही हैं। तो आप लोगों को लगता है ना कि ये लोग पैसे कमा रहे हैं तो हम क्यों करें। मतलब बहुत से लोगों ने ना मेरा मुंह सामने बोल दिया है कि ये लोग पैसे कमाएंगे, हम अपने नेट खर्च करें इनके पीछे। अरे तुम्हें नहीं देखना है तो मत देखो, पर दूसरे को मत बोला करो कि, और हमारे ही सामने मत बोला करो। पीठ पीछे तुम कुछ भी बोलो, लेकिन हमारे सामने बोलोगे ना तो हमें तो बुरा लगेगा ही, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, वो हमें पता है हम कितनी मेहनत कर रहे हैं करके। क्योंकि लोग ना अब तो ऐसे में तो जो नहीं भी सोचेगा वो भी बोलेगा कि इनको हमसे जलन हो रही है करके।
अगर हम बोलना नहीं भी चाहेंगे तो फिर भी अगर ये लोग मतलब ना अपने व्यवहार से, अपनी ज़ुबान से ऐसी गंदी बातें कहते हैं कि वो हमको मजबूर कर देते हैं कि ऐसा सोचने में कि ये हमसे जलते हैं करके, तो ऐसा बोल रहे हैं। कितने लोगों ने मेरे सामने ही बोल दिया है, हाँ ये ब्लॉग अब कौन नहीं बना रहा ब्लॉग, सभी ब्लॉग बनाने वाले बन गए, अलाना फलाना, ऐसा मतलब कितनी बातें कहते हैं। मैं तो इग्नोर कर देती हूँ उन लोगों को, क्योंकि मैं सुनती नहीं हूँ किसी की, बस मैं सिर्फ अपने दिल की सुनती हूँ, तो मैं किसी की नहीं सुनती हूँ। हाँ हाँ बोल दिया बस हो गया, अगर जो कुछ भी कहता है तो हाँ हाँ बोल दिया बस हो गया। हाँ ही बोलना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि उनकी सोच जैसी होती है ना, जिसकी जो छोटे लोग होते हैं ना उसकी सोच भी छोटी होती है, तो ऐसा बोलते हैं। मतलब बहुत से लोगों ने मेरे सामने बोला है, मतलब मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बुरा तो लगता ही है यार, जब हम इतनी मेहनत करते हैं। अरे तुम भी करो, तुमसे कौन हम मना कर रहा है, देखते हैं तुम्हारे कितने होते हैं। जब हम कहेंगे हम तुमसे जलेंगे तो तब तुम्हें पता, मतलब जब हम तुमसे कहेंगे ना, वही बात है, तुम भी बनाओ, तुम भी अपना नेट खर्च करो, तुम भी अपने फ़ोन से अपनी वीडियो बनाओ, फ़ोन तो सभी के पास है, खुद वीडियो बनाओ, खुद डालो, अपलोड करो, टाइम बर्बाद करो, तो तब पता लगेगा ना काम के बीच में, मतलब हम इतना टाइम निकाल के, तब कितना बुरा लगता है, तब पता लगेगा आप लोगों को कि कैसा होता है दूसरों से ये बातें कहना, मतलब कैसी सोच है, दूसरों से ऐसी बातें कहते हैं हम। और अगर उसी समय मतलब जैसे आप लोग इतनी मेहनत करोगे ना, हम तुम्हारे सामने बोलेंगे ना कि क्या कहते हैं, तुम्हारे व्लॉग देखने से हमें क्या फ़ायदा है, ये वो करके, तब तुम्हें कितना अच्छा लगेगा, तब मैं भी देखती हूँ कि कितना अच्छा लगेगा। जो इंसान ना खुद सहन नहीं कर पाता, उसने दूसरों को भी नहीं बोलना चाहिए ये बात है ना, क्या कहते हैं कि यार ये व्लॉग बनाएंगे, इनको पैसे मिलेंगे, ये पैसे कमाएंगे, हमें क्या मतलब इससे, ऐसा बोलते हैं। अरे तुम्हें नहीं देखना है, तुम मत देखो, बस चुपचाप अपनी ज़बान को लगाम देना। मैं मतलब ये वीडियो इसलिए भी बना रही हूँ, तो मैं मुंह सामने तो उनको जवाब दे के, वो लोग सोचते हैं कि हमसे लड़ाई कर रही है, और हमेशा ऐसे ही बोलते हैं लड़ाकू है, लड़ाई करती है। मैं लड़ाई नहीं करती हूँ, मैं सच का साथ देती हूँ हमेशा, और सच्ची बोलती हूँ। तो जिसको सच नहीं समझ में आता है और जो झूठ बोलता है ना, उसको ही कड़वा लगता है सच। ये आज की ये कलयुग की सच्चाई है। मतलब जो इंसान सच बोलेगा उसकी कोई पूछ नहीं है यहाँ पे, जो झूठ बोलेगा, झूठ के रिश्ते निभाएगा, दिखावा करेगा, उसी का है ज़माना। वो तो सबको ही पता है। मतलब जो लोग सच्चे होंगे ना, उन लोगों को पता होता है, जो लोग सच बोलते हैं उन लोगों को पता होता है कि सच, मतलब सच को छुपाया जाता है। तो तब उनको पता लगता है यार कि हम क्यों, हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है कि हम मतलब सच की राह पर चलते हैं, फिर भी हमारे साथ ही गलत हो रहा है करके। श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि कलयुग में ऐसी होगा जहाँ पे झूठ होगा, झूठ के पीछे लाइन लगी रहेगी और सच को छुपाया जाएगा। यही है ना, भगवान ने भी तो यही कहा है, लेकिन यही हो रहा है। और वो तो इंसान के अपने सोचने विचारने पे है। जो पढ़ा लिखा होता है वो कभी ऐसी बातें नहीं करता है, जो अनपढ़ होते हैं वही करते हैं। तो अगर आपको बुरा लगा हो मेरी वीडियो के माध्यम से, मैं बताना चाहती थी, क्योंकि बहुत से लोगों ने मेरे को बोल दिया है ना कि तुम सभी व्लॉग बना रहे हैं। 2-4 लोग हैं मेरे को सपोर्ट करने वाले, वो मेरी वीडियो रोज़ देखते हैं, कमेंट भी आते हैं, और 2-4 लोग हैं वो मेरे को बोलते हैं तू इतना अच्छा व्लॉग बनाती है, इतना अच्छा व्लॉग बनाती है। मतलब वो सयानी औरतें ही हैं जो मेरे को बोलती हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा व्लॉग बनाती है, तू इतना अच्छा, इतना काम करती है, ये करती है, वो करती है, अच्छा व्लॉग। तो सुन के अच्छा लगता है हमें भी। तो तुम्हारे दिल में जो है ना, हमारे मुंह पे मत बोलो, पीठ पीछे कहो, हमें कोई मतलब नहीं उससे। बस मैं आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।